को सम्मान दिया गया है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए उनका चयन हुआ है। बागेश्वर की कविता देवी, देहरादून की निकिता चौहान को यह सम्मान दिया जा रहा है। गांव में सफाई जल संरक्षण के लिए यह सम्मान दिया गया। 4 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनको शुभकामनाएं भी दी हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड की 2 महिला सरपंचों को यह सम्मान दिया जाएगा। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए उनका चयन हुआ है। बागेश्वर की कविता देवी और देहरादून की निकिता चौहान के नाम का चयन किया गया है। गांव में सफाई जल संरक्षण के लिए इनके योगदान के लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। 4 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको ये सम्मान भेंट करेंगी। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। दायित्वधारियों पर 8 मार्च तक ब्रेक लगा दिया गया है। एक बार फिर से 8 मार्च तक बीजेपी नेताओं का इंतजार बढ़ गया है। आज से होलाष्टक की शुरुआत हो गई है। 8 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। ऐसे में दायित्वधारियों को अभी 8 मार्च तक और इंतजार करना पड़ेगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि राज्य संगठन की तरफ से लिस्ट सौंप दी गई है केंद्रीय नेतृत्व को और उनमें तमाम नामों का जिक्र भी है। जल्द ही दायित्वधारियों को दायित्व दिया जा सकता है। लेकिन अब यह जानकारी सामने आ रही कि एक बार फिर से होलाष्टक के चलते ब्रेक लग गया है। 8 मार्च तक बीजेपी नेताओं को अभी इंतजार करना पड़ेगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सरकारी विभागों की कमाई को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस मीटिंग में फाइनेंस, स्टेट टैक्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक्साइज और माइनिंग से होने वाली कमाई पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कई विभागों के प्रति नाराजगी भी जताई और रेवेन्यू वसूली में हिला हवाली पर सीएम ने नाराजगी जताई है। इस दौरान सीएम ने कहा कि अप्रैल से हर महीने सीएम रेवेन्यू वसूली की समीक्षा बैठक करेंगे और कोर्ट में लंबित मामलों के लिए भी अलग से स्पेशल लीगल सेल गठित करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। और इसके बारे में सभी संबंधित विभागों को डायरेक्शंस दिए हुए हैं। एक तो कुछ सुधार ऑर्गेनाइजेशन में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा है कि किस तरीके से सुधार करना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे हम लोगों के पैरवी ठीक न होने की वजह से ऑनरेबल कोर्ट में हमारे काफ़ी सारे इश्यूज जो है वो फंसते जा रहे हैं और कुछ काफ़ी उसके चलते भी हमारा रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो उसके संदर्भ में भी उनके द्वारा कहा गया है कि उसके बारे में एक डेडिकेटेड लीगल सेल बना ले और उसके माध्यम से काम करे। एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर सीएम धामी पौड़ी मंडल मुख्यालय को लेकर बैठक करते हुए नजर आए। सचिवालय में होने वाली बैठक में पौड़ी शहर के डेवलपमेंट प्लान की समीक्षा भी हो रही है। इसके साथ ही सीएम ने 12 फरवरी के पौड़ी दौरे के दौरान पौड़ी से चलने वाले सभी ऑफिस की जानकारी मांगी थी, जिसको लेकर चर्चा की जाएगी। पौड़ी शहर के विकास को लेकर इस समीक्षा बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अलग अलग बिंदुओं पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जा रही है। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या अपडेट, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल अमित, तकरीबन 1:15 बजे बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, इसके साथ साथ गढ़वाल के कमिश्नर और जो डिस्ट्रिक्ट पौड़ी के डीएम वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री 12 फरवरी को पौड़ी गए थे और उन्होंने वहां पर जिस तरह की स्थितियां देखी, खासतौर पर मंडल मुख्यालय पौड़ी, जो 60 डिस्ट्रिक्ट हैं गढ़वाल मंडल के, उनका मंडल मुख्यालय, लेकिन कई ऑफिस ऐसे हैं जो देहरादून से उनके अधिकारी उस ऑफिस को चलाते हैं, कैंप ऑफिस के नाम से चलाते हैं और पौड़ी में नहीं रहते हैं। इसके साथ जब पौड़ी की जनता ने मुख्यमंत्री से इस बात की शिकायत की थी कि जो ऑफिस हैं वो यहां से वर्क करें ताकि यहां पर थोड़ी चहल पहल रहे, लोगों का कारोबार वहां पर जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ उत्तराखंड बनने के बाद पौड़ी में जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम होने चाहिए थे, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो काम आगे बढ़ने चाहिए। तो ये बैठक इस वक्त चल रही है और मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। न्यूज 18 से बातचीत में भी उन्होंने कहा कि पौड़ी को वो दोबारा से उसी तरह डेवलप करना चाहते हैं जिस तरह पहले पौड़ी था, और जो अधिकारी कैंप ऑफिस देहरादून में रहकर चलाते हैं उनको वापस अपने ऑफिस वहीं पौड़ी में जाकर बैठना होगा। तो सीएम ने रिपोर्ट तलब की थी और आज उसी को लेकर बैठक। अमित, बहुत शुक्रिया दिमाकर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर देहरादून से और आ रही है, जहां पर गांव में रात्रि प्रवास और चौपाल पर सीएम धामी का बयान आया है। सीएम धामी ने कहा है कि मंत्री, सांसद, विधायक और सचिव भी जिलों में रात्रि प्रवास करेंगे, जिसको लेकर
कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति प्रोग्राम तैयार कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अलग अलग जिलों में गांव में रात्रि प्रवास कर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उनके तरफ से निर्देश दिया गया है कि विधायक, सांसद और सचिव भी अलग अलग गांव में जाकर रात्रि प्रवास करेंगे। उसका प्रोग्राम तैयार हो रहा है ताकि ग्राउंड जीरो पर जाकर समीक्षा की जा सके, तमाम योजनाओं का फीडबैक और पब्लिक के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समझा जा सके, उसको सुना जा सके। अभी हम लोगों ने ये 25 दिसंबर से ये चौपाल का कार्यक्रम और ग्राम सभा स्तर पर जाकर संवाद के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग अब ठीक से इसकी रूपरेखा बना रहा है। सचिवगण भी और माननीय मंत्रीगण भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और माननीय सांसदों से भी हमने अनुरोध किया है कि वह भी जो हमारे संगठन की योजना है उस योजना के अनुरूप अपना समय देकर सभी लोग जाएंगे और मिलजुल कर सभी संवाद करके लोगों के बीच में से जो सुझाव आएंगे और जिन पर काम करना है, जहां पर ज़रूरत है, उस ज़रूरत के अनुरूप सबकी बातें जब आ जाएंगी तो उस पर काम होगा। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। जोशीमठ भू धसाव का लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे जारी है। आज भी पूरे इलाके के हेलीकॉप्टर के माध्यम से फोटोग्राफी की जा रही है। रविवार को 5 राउंड का हेली सर्वे किया गया। अलकनंदा नदी के तट से औली तक सर्वे किया जा रहा है। 9 वार्ड में यह सर्वे किया जा रहा है। सुनील वार्ड में जियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है। सुरक्षित स्थानों का आकलन भी किया जा रहा है। तो भूस्खलन वाले इलाकों का भी लगातार अलग अलग एजेंसियों के द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है। पौड़ी जनपद में साइबर क्राइम के मामले बढ़े हैं और सेना के जवान भी साइबर